प्रिय छात्रों, फिजिक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोग लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र अर्थात लेंस फार्मूला, लेंस मेकर सूत्र और गोलीय सतहों पर अपवर्तन के लिए सूत्र पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लेंस की फोकस दूरी का माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भरता के बारे में बताएंगे, अर्थात लेंस को हवा के अलावे किसी और माध्यम में, जैसे कोई और द्रव हो, पानी हो इत्यादि में डुबा देने पर उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंस के फोकस दूरी के लिए सूत्र पढ़े हैं 1/f = लेंस मेकर सूत्र में पढ़े हैं μ - 1 1/r1 - 1/r2, जहाँ r1 और r2 लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या है। r1 पहले सतह की वक्रता त्रिज्या है और r2 दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या है। और म्यू यहाँ जो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, अर्थात लेंस यदि हवा में रखा हुआ है तो प्रकाश की किरणें हवा से लेंस में गुजरेंगी, पार करेंगी, अर्थात हवा से कांच में प्रवेश करेगी। इसका अर्थ यह है हवा से कांच में, तो इसको हम लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे जी, मतलब ए से एयर और जी से ग्लास अर्थात कांच, अर्थात कांच का अपेक्षिक अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं और F के जगह पर FA कर दे रहे हैं, क्योंकि लेंस हवा में रखा हुआ है और हवा में उस लेंस के फोकस दूरी अर्थात FA के लिए यह सूत्र हुआ। और अब हम ले लेते हैं कि लेंस को पानी में डुबा दिया गया या कोई द्रव में डुबा दिया गया, द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, इसलिए हम एल लिख दे रहे हैं लिक्विड के लिए। और लिक्विड में डुबा देने पर अब प्रकाश किसमें से किसमें जाएगा, मान लीजिए कि यह है लेंस, यह है लिक्विड और यह है कांच, यह मुख्य अक्ष हो गया। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण चलेगी वो लिक्विड से ग्लास में जाएगी, अर्थात हम यहाँ पर लिखेंगे ए म्यू जी नहीं, एल म्यू जी -1 और यहाँ पर 1/r1 - 1/r2, ये हो गया समीकरण 2। तो ये हो गया जब लेंस को हवा में रखा जाता है तब फोकस दूरी, और ये हो गया जब लेंस को लिक्विड में किसी द्रव में रखा जाता है तब फोकस दूरी। लेकिन अब 3 परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पहली परिस्थिति है कि जब ए म्यू एल लेस देन ए म्यू जी, अर्थात द्रव का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अर्थात लेंस के अपवर्तनांक से कम। दूसरी स्थिति उत्पन्न होगी जब द्रव का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक के बराबर हो, और तीसरी स्थिति जब द्रव का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक। तीनों को हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे लेते हैं। तो समीकरण 1 में है 1/FA बटा यहाँ पर 1/FL = कितना हो जाएगा, A म्यू जी -1/L म्यू जी -1, और ये तो टर्म जो है दोनों में बराबर है, 1/r1 - 1/r2, जितना इसमें है उतना इसमें है, कट जाएगा तो इतना ही बच गया। और इसको हम सोल्व करते हैं तो FL चल जाएगा ऊपर, FL बटा FA आ जाएगा नीचे, FA = कितना हो जाएगा, A म्यू जी -1/L म्यू जी -1। ये हो गया हम लोग का समीकरण 3। अब पहली स्थिति को हम लोग देख रहे हैं जब द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अर्थात कांच के अपवर्तनांक से कम, अर्थात एल
म्यू जी लेस देन ए म्यू जी। तो वैसी स्थिति को हम लेते हैं। तो यहाँ पर ए म्यू जी है, यहाँ एल म्यू जी है, तो एल म्यू जी पहले निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ए म्यू एल लिखते हैं, ए म्यू एल अर्थात द्रव का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम है, ए म्यू जी से कम है। तो हमको निकालना है एल म्यू जी। तो एल म्यू जी को हम कैसे लिख सकते हैं? ए म्यू जी बटा ए म्यू एल। तो ए म्यू जी इधर है, इसको बाईं ओर अगर हम लिखें तो ये बड़ा न है, बड़ा है ये, ए म्यू एल छोटा है, ए म्यू एल छोटा है, अर्थात ए म्यू जी ग्रेटर देन ए म्यू एल। और ए म्यू जी बटा ए म्यू एल ग्रेटर देन, अब इसको तो बाएं तरफ बुला लिए, बटन आ गया, तो यहाँ एक बच गया, ये एक बच गया। और इसको हम लिखते हैं ए म्यू जी बटा ए म्यू एल को ए म्यू जी बटा ए म्यू एल, तो एल म्यू जी लिख सकते हैं इसको, एल म्यू जी ग्रेटर देन 1, एल म्यू जी ग्रेटर देन 1, ठीक है। एल म्यू जी ग्रेटर देन 1 है, लेकिन एल म्यू जी छोटा होगा ए म्यू जी से। क्यों छोटा होगा? क्योंकि यहाँ द्रव से कांच में जा रहा है प्रकाश की किरण, और यहाँ हवा से कांच में, तो हवा और कांच के अपवर्तनांक में ज़्यादा का अंतर होता है और द्रव और कांच के अपवर्तनांक में बहुत कम का अंतर है। इसलिए एल म्यू जी छोटा है और ए म्यू जी बड़ा है। इसलिए एल म्यू जी -1 कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए म्यू जी -1, और ए म्यू जी -1 को बाईं तरफ अगर ले आते हैं तो बड़ा का चिन्ह इधर होगा, एल म्यू जी -1 हो जाएगा। और अब देखते हैं, अगर ऐसा है तो समीकरण 3 से FL बटा FA, तो देखिए ए म्यू जी -1 बड़ा है, अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो अंश बड़ा और हर छोटा, इसका मतलब है कि भाग देने पर ग्रेटर देन 1 आएगा। तो हम FL ग्रेटर देन FA को इधर लेके चले जा रहे हैं, FA हो गया, FL ग्रेटर देन FA, अर्थात जब हम लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, तो वैसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, अर्थात लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी। लेंस अगर अवतल है तो अवतल ही रहेगा और उत्तल है तो उत्तल ही रहेगा, सिर्फ उसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा। अब दूसरी स्थिति हम लोग ले रहे हैं, दूसरी स्थिति है ए म्यू एल बराबर ए म्यू जी। तो ऐसी स्थिति में हम ए म्यू जी बटा ए म्यू एल बराबर कितना ले सकते हैं, 1 हो जाएगा, और ए म्यू जी बटा ए म्यू एल म्यू जी हो जाएगा, और ये 1 हो गया। और समीकरण 3 से हम लोग देख सकते हैं, समीकरण 3 से FL बटा FA बराबर कितना हो जाएगा, ए म्यू जी एल म्यू जी 1 है, ए म्यू जी -1, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एल म्यू जी को 1 घटाव 1, मतलब कि ए म्यू जी -1 बटा 1 घटाव 1 तो हो जाएगा 0, मतलब कि ये किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर अनंत आता है, इसलिए यहाँ अनंत हो गया। और FA को दाईं ओर भेज रहे हैं, तो FL बराबर FA गुना अनंत, तो कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, मतलब फोकस दूरी अनंत हो गई।
और अनंत फोकस दूरी सिर्फ कांच के प्लेट का होता है, कांच का स्लैब का होता है, लेंस का नहीं होता है। ठीक है, अर्थात लेंस को अगर हम एक ऐसे द्रव में डुबाते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, तो वैसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, अर्थात लेंस एक कांच का समतल पट्टी की तरह व्यवहार करेगा। अब हम तीसरी स्थिति ले रहे हैं, जब द्रव का अपवर्तनांक अर्थात ए म्यू एल बड़ा हो किससे, कांच के अपवर्तनांक से, ए म्यू जी से बड़ा हो, तो वैसी स्थिति में ए म्यू जी छोटा हो जाएगा ए म्यू एल से, और ए म्यू जी बटा ए म्यू एल, तो यहाँ कितना हो जाएगा, लेस देन का चिन्ह है, इसको बटा में लेके चलेगा तो यहाँ 1 हो गया, और ए म्यू जी बटा ए म्यू एल, इसको हम लोग लिखते हैं एल म्यू जी लेस देन 1। वैसी स्थिति में क्या होगा, दोनों तरफ से एक घटाते हैं, एल म्यू जी छोटा है 1 से, तो एल म्यू जी माइनस 1 अगर हम करते हैं, ठीक है, तो ये तो अपने ही 1 से छोटा है, और इसमें से हम 1 घटा दे रहे हैं, तो घटाने का मतलब ये हुआ कि अब इसका वैल्यू घटाने के बाद 1 से कम आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, मतलब निगेटिव। ठीक है, तो समीकरण 3 से फिर देखते हैं, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर समीकरण 3 ये है, तो इस समीकरण से हम लोग क्या पाते हैं, यहाँ देख लेते हैं, समीकरण 3 केवल छोड़ रहे हैं, बाकी सब मिटा दे रहे हैं। समीकरण 3 से हम लोग क्या देखते हैं कि एफ एल बटा एफ ए इक्वल ए म्यू जी, कांच का अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है, और -1 को घटा ले रहे हैं, तो 1 से अधिक वैल्यू है और उसमें से 1 घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और एल म्यू जी -1 कितना आया, निगेटिव आया, तो इसको निगेटिव रख रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस मतलब निगेटिव हो गया। इसका अर्थ ये है कि एफ एल इक्वल टू निगेटिव गुना एफ ए, माने कि निगेटिव संख्या है कोई और उसमें एफ ए से गुना करेंगे, मतलब कि निगेटिव ही आएगा, ऋणात्मक आएगा, मतलब एफ एल बराबर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। कहने का अर्थ ये है, ऋणात्मक का अर्थ ये हुआ कि यदि लेंस को हम एक ऐसे द्रव में डुबाते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है, तो वैसी स्थिति में लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगा, अर्थात लेंस अगर उत्तल है तो अवतल की तरह व्यवहार करने लगेगा, और अगर लेंस अवतल है तो वह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि लेंस की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या पर किस प्रकार निर्भर करती है। लेंस के फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता, डिपेंडेंस of focal length of lens on radii of curvature, radii of curvature, radii of कर्वेचर। लेकिन इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, समझिए, और ये जो प्रश्न हम लिखे हैं इसको अगले वीडियो में हम बताएंगे, उसका इंतजार कीजिए।